Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Edutat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4th, Subject Science, Chapter number 4 and Lecture number 3. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे स्कूल ओपन होगी आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए। टुडे द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन, दैट मीन्स द एनिमल दैट लिव इन अ कोल्ड रीजन। ऐसे एनिमल्स जो ठंडे एरिया में रहते हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्टेड होते हैं या उनके अंदर क्या क्या अलग चेंजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स के। ओके, द पोलर रीजन्स आर कवर विद द आइज थ्रू आउट द ईयर। पेंगुइन्स, पोलर बेयर्स, सील्स, walrushes and sea lions are some of the animals which have adapted to live in these regions. So polar region means those area which cover with the ice throughout the year, and the animals like penguins, polar bears, seals, walrushes and sea lions are live there. पोलर रीजन का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जो पूरी बर्फ़ से क्या होता है, हमेशा बर्फ़ से या पूरे साल किससे ढका हुआ होता है, बर्फ़ से। मीन्स वहाँ पे चारों तरफ पूरे साल क्या होती है, बर्फ़ होती है। और पेंगुइन हो गए, पोलर बेयर्स हो गए, सील्स हो गए, वॉलरशेस हो गए या सी लायंस, ये सब क्या है, एनिमल्स के नाम हैं। तो ये सारे एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन में। पोलर रीजन मीन्स कोल्ड रीजन, जहाँ पे पूरे साल चारों तरफ क्या रहती है, बर्फ रहती है। ओके, लेट्स लुक एट द एडेप्टेशंस विच हेल्प अ पेंगुइन एंड अ पोलर बेयर टू सर्वाइव इन दिस कोल्ड रीजन। लेट्स सी व्हाट आर द एडेप्टेशंस। देखते क्या कौन of fur. This help them to keep warm. Okay, you can see here the the penguin have a black color thick layer of the feather, while the polar bear have a thick white color fur which help them to keep them warm. आप देखेंगे कि जो पेंगुइन है उसके पूरे शरीर पे ब्लैक कलर और वाइट कलर में क्या प्रेजेंट है, फेदर्स। फेदर्स मतलब पंख, बाल जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट है, और वो उन्हें क्या रखता है, इतनी ठंड में भी क्या रखता है, गर्म रखता है। ओके, और पोलर बेयर आप देखेंगे जो वाइट कलर आपको दिख रहा है पोलर बेयर के, ये पूरे क्या वाइट कलर के हेयर्स है। वाइट कलर के हेयर्स क्या करते हैं, उनको इतनी ठंड में भी गर्म रखने का काम करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, penguins and the polar bears have a layer of fat called bulbar below their skin. This also helps to keep them warm. Okay, one more thing, that under the skin they have a fat layer of the fat. Okay, under the skin, okay, penguin and the polar bears have a layer of fat which is known as the bulbar. क्या कहते हैं हम उसे? bulbar. And this also help them to keep them warm. और ये भी क्या काम करती है, उनको गर्म रखने का। मतलब जो उनकी स्किन है, जो हमारी उनकी जो स्किन होती है उसके नीचे एक बहुत ही मोटी परत किसकी होती है, फैट की होती है। ओके, और फैट क्या करता है, हमें गर्म रखने का काम करता है। क्लियर? इन द फर्स्ट चैप्टर जब तो जो पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स हैं उनके अंदर उनकी स्किन के नीचे क्या होती है, फैट की एक मोटी सी परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, BLUBBER, बल्बर। क्या बोलते हैं, हमें बल्बर कहते हैं। ओके, और उन्हें क्या करता है, वो गर्म रखता है। थर्ड पॉइंट, पेंगुइन हैव अ फ्लिपर लाइक विंग्स एंड वेब्ड फिप विच हेल्प देम टू स्विम. You can see
फ्लिपर मीन्स लाइक अ फिश फिन्स। मछली के जो फिन्स होते हैं, जो साइड में आप जब आपने कभी मछली फिश ड्रॉ की होगी तो उसके साइड में जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो फिन्स, मतलब एक नाव, आपने कभी नाव देखी होगी तो साइड में जो नाव जलाने के लिए जो पोल यूज़ करते हैं उसके नीचे का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वैसा स्ट्रक्चर जो फिशेस के पास होता है वैसा ही स्ट्रक्चर पेंगुइन के पास भी होता है। यू कैन सी FLIPPER फ्लिपर लाइक दिस स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज लाइक अ फिश विंग, मछली के पंख जैसा होता है। क्लियर, जो उन्हें क्या करता है, तैरने में हेल्प करता है। एंड वेब्ड फिट, in the third class, in the third chapter, we have learned the webbed feet of the duck and the swan which help them to swim in the water. हमने थर्ड क्लास में थर्ड चैप्टर में टाइप्स ऑफ फीट पढ़ा था, उसमें हमने वेब्ड फिट पढ़ा था। वेब्ड फिट मीन्स द स्किन बिटवीन द टू फिंगर्स इज द जॉइंट। ओके, जो स्किन होती है दो फिंगर्स के बीच में, हमारी स्किन नहीं है दो फिंगर्स के बीच में, मतलब हमारे फिंगर्स अलग अलग है, जुड़ी हुई नहीं है आपस में, लेकिन इनके फिंगर्स क्या होती है, पैरों के फिंगर्स, इनकी जो बीच की दो फिंगर्स के बीच की जो स्किन होती है वो आगे तक क्या होती है, पूरी फ्लिपर लाइक विंग्स, फ्लिपर जैसे विंग्स होते हैं, मतलब उड़ने में हेल्प नहीं करते, उनको तैरने में हेल्प करते। क्लियर, एंड दे हैव अ वेब्ड फिट सो दे कैन स्विम इजीली इन वाटर। क्लियर। थर्ड पॉइंट, polar bear have a non-slip sole that prevent them from slipping on the ice. As you know very well that we can't easily walk on the ice because we got slipped. हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पे आइस के ऊपर स्लिप्ड हो जाते हैं। But you can see in the picture of the polar bear, it is given non-slip soles. That means the area under the foot, the area under the feet is non-slippery. They have a rough surface so they can easily walk on the snow. जो पोलार बैर्स होते हैं उनके जो पैरों के नीचे जो पैरों के नीचे जो एरिया होता है, फुट के नीचे, पैर के नीचे जो एरिया होता है वो क्या होता है, रफ होता है, ताकि वो आइस पे आसानी से चल सके और फिसल ना सके। क्लियर। Polar bear have, okay, this is done. Next point, sometimes female polar bears become inactive during the cold winter months to give birth to the young one. Such period of inactivity is called hibernation. This helps them to conserve energy since food becomes scarce during the winter months. In the polar region, when there is a scarcity of the food during the winter season, winter months, some animals undergo a deep sleep. Okay, deep sleep that need to do any activity, they just sleep and their body activity slow down, and they can female polar bear mostly, and female polar bear can give the birth to the young ones. ओके, हमने जब कैमल वाला जब सेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कैमल के क्या क्या एडेप्टेशन है, तब हमने उसमें पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स जो डेजर्ट के होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही खड्डे में या उनके जो होल्स होते हैं वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, कुछ महीनों के लिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में, तब वो क्या हो जाते हैं, कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं। तो उस इनएक्टिविटी पीरियड को क्या कहते हैं, उसमें ना तो वो खाना खाते हैं, ना पानी पीते और कुछ एक्टिविटी नहीं करते, बस सो जाते हैं। क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ओके, और यही अगर जो ठंडे रीजन में, पोलर रीजन में, कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स अगर कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। ओके, मतलब हाइबरनेशन क्या प्रोसेस होता है, ये वो पीरियड होता है, ये वो दौर होता है, ये वो टाइम होता है जब जो ठंडे एरिया में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ महीनों के लिए, जब तक सर्दी का मौसम होता है, कुछ महीनों के लिए क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, ताकि उनको कोई काम ना करना पड़े और खाने की ज़रूरत ना पड़े।
क्योंकि खाने की सर्दियों के मौसम में ठंडे रीजन में क्या होती है, खाने की कमी होती है। तो खाने की कमी पूरी करने के लिए या खाना ना मिलने पे वो कुछ महीनों के लिए क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। ओके, और उसी पीरियड को, जिस दौरान वो सो जाते हैं, उस पीरियड को हम उसे कहते हैं हाइबरनेशन। अगर डेजर्ट में हो रहा है तो एस्टिवेशन, और अगर कोल्ड रीजन में हो रहा है तो उसे बोलते हैं हाइबरनेशन। क्लियर? फ्लिपर मीन्स मछली का पंख जैसा। क्लियर? मछली के पंख जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लिपर्स, जो किस में प्रेजेंट होता है, पैंगुइन्स में, एंड जो उड़ने में नहीं तैरने में मदद करता है। ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग इन द रफ नोटबुक एंड क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट ऑन द स्कूल व्हाट्सअप नंबर। आपको इसकी ये क्या करना है, ये जो वर्ड मीनिंग मैंने बताया आपको रफ नोटबुक में लिखना है, पिक्चर क्लिक करनी है और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रात को 9 बजे से पहले सेंड करना है। थैंक यू। टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।